हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेटीरियामेडिका का घोल। आज हम लोग आर्सेनिकम एल्बम का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। हम लोग ने लास्ट वीडियो में हेड तक कवर किया था। देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम आइस। आइस एक पर्टिकुलर है एंड आर्सेनिकम इज इंडिकेटेड इन एप्थाल्मिया, केराटाइटिस, आइराइटिस, रेटिनाइटिस, क्रॉनिक ट्रॉमा। केराटाइटिस, आइराइटिस, रेटिनाइटिस, क्रॉनिक ट्रॉमा। ये देखिए, इधर हम गौर करेंगे तो इधर दिखेगा नीचे के पार्ट में मैंने ग्रीन कलर का ड्रॉ किया। मतलब उससे क्या इंडिकेशन मिलता है कि हम लोग को ये जो पेशेंट है इसके आगे वाली कोई भी चीज़ उसको नीचे का पार्ट ही दिखाई देता है और कुछ भी देखते हैं तो ग्रीन कलर में दिखाई देता है। इधर देखिए, आईलेट्स से स्वॉलन और एडिमेटस रहते हैं, अल्सरेट रहते हैं, अल्सर्स हुए रहते हैं, उस पर इंटेंस फोटोफोबिया रहता है। ये देखिए फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन होता है। देखिए इधर लैक्रिमेशन का मैंने ड्रॉ कर दिया। लैक्रिमेशन की वजह से स्कैल्डिंग हो जाता है, मेक्स आइस चीक सोर, आइस चीक्स पूरा सोर बना देता है। एवरीथिंग दैट पेशेंट लुक्स एट सीम्स ग्रीन टू हिम, जो भी पेशेंट देखता है उसको ग्रीन दिखता है। पेशेंट कैन सी ओनली लोअर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए मैंने देखिए आधा ही ड्रॉ किया इधर। ओनली सिर्फ वो लोअर थिंग ही देख सकता है। नेक्स्ट साइड हेडिंग फेस आ जाएगा। इसमें देखिए ब्लैक लिप्स, epithelioma of lips, cold and covered with sweat, whole face is covered with cold and covered with sweat, swollen face, pale yellow, cachetic and sunken, swollen and pale yellow, cachetic and sunken. नेक्स्ट इधर देखिए ईयर्स में क्या क्या है। इधर देखिए रोरिंग साउंड एंड इधर ओटोरिया, स्किन इज रॉ एंड बर्निंग, थिन एक्सकोरिएटिंग ऑफेंसिव ओटोरिया, विच ऑफेंसिव, कितना ऑफेंसिव क्यों, कैडावरस का स्मेल आता है। नेक्स्ट रोरिंग इन द ईयर्स ड्यूरिंग अ पैरोक्सिज्म ऑफ पेन। नेक्स्ट पर्टिकुलर आ जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इसमें पहला साइड हेडिंग है नोज फील्स स्टॉप्ड अप। ये देखिए द नोज फील्स स्टॉप्ड अप। Coryza used in winter colds with sneezing. Discharge is fluent, thin, watery and excoriating discharge. Sneezing starts from irritation in one spot in the nose as from tickling with a feather. एक स्पॉट पे कहीं पे ऐसे टिकलिंग की वजह से ऐसे स्नीजिंग्स होती है, उसको ऐसे सेंसेशन होता है कि टिकलिंग हो रही है। नेक्स्ट रिपीटेड कैटेरा लीड्स टू थिक येलोइश म्यूकोप्यूरिलेंट डिस्चार्ज, थिक येलोइश म्यूकोप्यूरिलेंट डिस्चार्ज। अल्सर्स एंड स्कैब्स इन द, इधर देखिए नोज, अल्सर्स एंड स्कैब्स इन द नोज। नेक्स्ट थ्रोट में डिप्थीरिया, फीटेड ब्रेथ रहेगा विथ फीवर, क्राइंग और विथ जर्किंग लिम्स। मेम्ब्रेन लुक्स डार्क एंड गैंग्रीनस, अनेबल टू स्वैलो एनीथिंग। देन नेक्स्ट लैरिंजाइटिस में आ जाएगा बर्निंग पेन इन द लैरिंग्स, होर्स वॉइस, कॉन्स्टेंट टिटिलेटिंग कफ इज ड्यू टू बाय सेंसेशन ऑफ सल्फर वेपर, induced by the sensation of sulfur vapor. Next, unable to lie down with the fear of suffocation. पेशेंट एस्थमा में पेशेंट लाई डाउन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसको फियर होता है सफोकेशन का। एस्थमा में इज कॉज ड्यू टू सप्रेस एरप्शंस। नेक्स्ट नाइट एग्रेवेशन है, पेशेंट बाथ इन प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन, बहुत ज़्यादा उसको पर्सपिरेशन होने लग जाता है। लिम्स कोल्ड रहेंगे एंड स्टिफ रहेंगे। स्कैंटी फ्रॉथी एक्सपेक्टोरेशन रहेगा, वीजिंग रेस्पिरेशन रहेगी विथ स्कैंटी फ्रॉथी एक्सपेक्टोरेशन। पेशेंट इज अनेबल टू मूव विदाउट बीइंग ग्रेटली पुट आउट ऑफ ब्रेथ। पेशेंट विल बी अनेबल टू मूव। एयर पैसेजेस आर कंस्ट्रिक्टेड, इधर देखिए एयर पैसेजेस आर कंस्ट्रिक्टेड एंड निमोनिया का लास्ट स्टेज रहेगा, गैंग्रीनस एक्सपेक्टोरेशन रहेगा। इंपॉर्टेंट इंडिकेशन क्या है? एक्यूट शार्प डार्टिंग पेन इन द एपेक्स एंड अपर थर्ड ऑफ द लंग, एक्यूट शार्प डार्टिंग पेन इन एपेक्स एंड अपर थर्ड ऑफ द राइट लंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इज जीआईटी। जीआईटी में फर्स्ट साइड हेडिंग हम लिख लेंगे पहले माउथ कैसा रहेगा? ड्राई एंड क्रैक लिप्स, ब्लीडिंग गम्स, ड्राई एंड क्रैक लिप्स विथ ब्लीडिंग गम्स विथ फीटेड ब्रेथ, ड्राई एप्थस अल्सरेटेड और गैंग्रीनस रहेगा। मेटालिक टेस्ट आएगा और देखिए ब्लडी सलाइवा रहेगा, टीथ का न्यूरैल्जिया रहेगा एंड ये सारे सिम्टम्स रहेंगे माउथ के। नेक्स्ट टंग के अंदर देखिए, इधर देखिए टंग का डायग्राम, ड्राई एंड रेड टंग रहेगा विथ रेज्ड पैपिले रेज रहेंगे, रेड विथ इंटेंडेड एज,
ये एजेस इंटेंडेड रहेंगे. ड्राई ब्राउन ब्लैक एज इन टाइफॉइड. टाइफॉइड में जैसा ड्राई ब्राउन ब्लैक टंग रहता है ना, वैसे इसमें भी रहेगा. थर्स्ट इसमें अनक्वेंचेबल थर्स्ट बट ड्रिंक्स ए लिटिल एट ए टाइम विद फॉर अ फियर ऑफ वॉमिटिंग. वॉमिटिंग के डर से वो एट ए टाइम थोड़ा ही पी सकता है. नेक्स्ट इसके स्टोमक का क्या है देखिए. गैस्ट्राइटिस. गैस्ट्राइटिस का कॉजेज क्या क्या है. लीस्ट फूड एंड ड्रिंक and especially from cold ice cream, cold drink, alcohol, sausage, food poisoning एट्सेट्रा. वॉमिटिंग का क्या है. वॉमिटिंग का क्या है इधर देखिए. वॉमिटिंग ब्लड का वॉमिटिंग, बाइल का वॉमिटिंग एंड कॉफ़ी ग्राउंड सब्सटेंसेस लाइक कॉफ़ी ग्राउंड, ये तीनों वॉमिटिंग होते हैं. एवरीथिंग swallowed seems to be lodged in the esophagus. जो भी खाते हैं उसको ऐसा लगता है कि esophagus में लॉज हो गया है. नेक्स्ट कैरेक्टर कैसा है इसका. लीस्ट फूड और ड्रिंक, एग्जाइट वॉमिटिंग और स्टूल और बोथ. थोड़ा सा भी खाता है तो उसको ऐसे वॉमिटिंग या फिर वॉशरूम जाने के लिए ऐसा अर्ज होता है. नेक्स्ट डिस्ट्रेस हार्ट बर्न विथ बर्निंग इन स्टमक. ये देखिए बर्निंग इन स्टमक. एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस ऑफ स्टमक रहेगा. एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस रहेगा. एंड पेशेंट डज नॉट वांट टू बी टच. पेशेंट को ऐसे ज़रा भी नहीं पसंद कि कोई आके उसको टच करे. गैस्ट्रोएंटेराइटिस. नेक्स्ट साइड हेडिंग. नेक्स्ट गैस्ट्रोएंटेराइटिस टेक्स ऑन गैंग्रीनस कैरेक्टर. डायरिया कैसा होता है इसका. इधर देखिए. डायरिया इज कॉज ड्यू टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. डायरिया का कैरेक्टर, ये स्टूल का कैरेक्टर कैसा रहेगा. वाटरी है, ब्लैक है, ब्लडी भी है एंड हॉरिबल ऑफेंसिव है. वाटरी, ब्लैक, ब्लडी एंड हॉरिबली ऑफेंसिव. हॉरिबली ऑफेंसिव मतलब कि इसके तरह कैडावरस स्मेल की तरह रहता है. इंटेंस एब्डोमिनल पेन रहेगा. ये देखिए इंटेंस एब्डोमिनल पेन. पेशेंट ट्विस्ट एंड टर्न इन एवरी डायरेक्शन. वो पेन की वजह से पूरे बेड में ऐसे लौटता ही रहता है. इसके कॉन्कॉमिटेंट्स क्या क्या है. एंग्जाइटी, पैलर, फियर ऑफ रेस्टलेसनेस. देन नेक्स्ट कलेरा. कलेरा का कॉजेज क्या क्या है, किस वजह से होता है. ईटिंग एंड ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग्स, ओल्ड डिकेड फूड की वजह से. इसके सिम्टम्स क्या क्या है. इंटेंस वॉमिटिंग एंड पर्जिंग, डार्क ब्लैक वाटरी स्टूल विद ऑफेंसिव ऑर्डर, बर्न. नेक्स्ट इज डिसेंट्री. डिसेंट्री में हम लोग पॉइंट्स लिख लेंगे. इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ स्टूल्स एंड यूरिन. स्टूल्स आर ब्लैक, वाटरी एंड ऑफेंसिव, बर्निंग इन एनस. इल इफेक्ट्स ऑफ वेजिटेबल डाइट, मेलन्स एंड वाटरी फ्रूट्स. ये सारे सिम्टम्स किस वजह से दिखते हैं. इल इफेक्ट्स ऑफ वेजिटेबल डाइट, मेलन्स एंड वाटरी फ्रूट्स. लीवर, स्प्लीन का एनलार्जमेंट एंड पेनफुल रहेगा. प्रोट्रूजन ऑफ रेक्टम रहेगा. मेल जेनाइटल्स. इधर देखिए. ड्रॉप्सी विथ एडिमेटस अपीयरेंस. ड्रॉप्सी रहेगा विथ एडिमेटस अपीयरेंस भी है. सिफिलिटिक ब्यूबो फॉर्म हो जाएगा विथ अल्सर भी रहेगा ऑन जेनिटलिया विच में भी गैंग्रीनस. अल्सर में भी गैंग्रीनस. Bleed from slightest touch. Granulations are florid and bleed from slightest touch. From ulcer oozes a watery, corrosive and offensive secretion. Ulcer से watery, corrosive और offensive secretion भी release होता है. Coffee colored eruption on the skin may be present. Coffee colored eruptions on the skin may be present. Next is urine. यूरिन देखिए स्कैंटी रहेगा. बर्निंग, इनवॉलेंट्री, एज इफ ब्लैडर इज पैरालाइज्ड. ऐसा लगता है कि ब्लैडर पैरालाइज हो गया. एंड एपिथेलियल सेल्स आर सिलेंड्रिकल क्लॉट्स ऑफ फाइब्रिन एंड ग्लोब्यूल्स ऑफ पस एंड ब्लड आर सीन इन द यूरिन. देन नेक्स्ट फीमेल देखिए. फीमेल में मेंसेस होते हैं प्रोफ्यूज, एक्रिड एंड एक्सकोरिएटिंग. लुकोरिया इज एक्सकोरिएटिंग. आफ्टर लेबर, एटोनिसिटी ऑफ द ब्लैडर. ब्लैडर का एटोनिसिटी रहेगा. नो डिजायर टू पास यूरिन इवन इफ ब्लैडर इज फुल. ब्लैडर के फुल होने पर भी उसको यूरिन पास करने का मन नहीं होता है. स्किन देखिए पेल रहेगा और ड्राई रहेगा एंड वैक्सी रहेगा. इधर ये है अर्टिकेरिया, बर्निंग एंड इचिंग रहेगा. ब्लैक स्किन रहेगी. गैंग्रीनस, ड्राई गैंग्रीन. बगल कैविटी में, सेक्सुअल पार्ट्स में, लोअर लिम्स आर मोर प्रोन. इंटरनल ऑर्गन्स रहेंगे गैंग्रीनस. नेक्स्ट मैलिग्नेंट इन्फ्लेमेशन रहेगा. एरिसिपेलस इन्फ्लेमेशन रहेगा. अल्सर्स कैंसरस कैरेक्टर रहेगा विथ elevated edges. Discharge is thin watery discharge with bloody and with fetid pus. Ulcers may become gangrenous. Carbuncles and boils कैसे रहेंगे. Paper box like opening and dipping deeply into the cellular tissue. Heart of the arseniculum album will be. This heart is indicated in angina, rheumatism of heart and hydropericardium. Bending forward bending होने की वजह से ये angina का relief होता है with pain in occipital and neck. Irritable heart in smokers and tobacco chewers.
नेक्स्ट वीकनेस एंड पैल्पिटेशन इंक्रीजेज इफ एनी मोशन, कोई सा भी मोशन करते हैं तो वीकनेस एंड पैल्पिटेशन इंक्रीज हो जाता है. पल्स इज फ्रीक्वेंट, स्मॉल एंड थ्रेड लाइक पल्स. Patient is pale and covered with cold sweat. Restlessness is seen and anxiety will also be seen. Dyspnea is aggravated on ascending. General modalities. Aggravation देखिए, aggravation is from cold drinks and cold food. And midnight कब 1 to 2 a.m. and 1 to 2 p.m. lying on the affected side with head low. इधर देखिए नाइट टाइम एग्रेवेशन. एम्बलेशन कहाँ किससे किससे होता है, हीट से एम्बलेशन होता है, बट हेडेक इज़ रिलीव्ड बाय कोल्ड बाथिंग और कीपिंग हेड कूल. ये तो एक्सेप्शन, थोड़ा पॉइंट याद रखिए. ये हीट से एम्बलेशन होता है बट हेडेक इज़ रिलीव्ड बाय कोल्ड बाथिंग और कीपिंग हेड कूल. इधर देखिए ये कॉफ और थ्रोइंग ऑफ म्यूकस ऑल्सो गिव्स एम्बलेशन फॉर रेस्पिरेशन से रेस्पिरेटरी सिस्टम्स. एंड ये ड्रिंकिंग ऑफ हॉट वाटर, जीआईटी के लिए हॉट वाटर का ड्रिंकिंग करने से एम्बलेशन होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच गाइस.